बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर समाप्त किया था और उसमें प्लांट किंगडम में 5 चीज़ें पढ़ी थी। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज इसी चैप्टर को हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी या शैवालों के वर्गीकरण का आधार क्या है। शैवालों या एल्गी के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। तो इनके वर्गीकरण का आधार है इनमें पाया जाने वाला प्लास्टिड या लवक। तो लवक या प्लास्टिड डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। तो इनमें जो विभिन्न प्रकार के लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, उनके आधार पर, जैसे रेड कलर का पाया जाता है तो रोडोफाइटा, ग्रीन कलर का पाया जाता है प्लास्टिड तो क्लोरोफाइटा, ब्राउन कलर का पाया जाता है तो फियोफाइटा। तो जिस कलर का इसमें पिगमेंट पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, उसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो शैवालों का या एल्गी का क्लासिफिकेशन का बेस या आधार क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। आंसर इसको आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर आपको अपने आप लिखने हैं, इसको तैयार करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्चिगोनिया। पौधों के 3 समूहों के नाम बताने हैं जिनमें आर्चिगोनिया होती है। आर्चिगोनिया जिसमें स्त्री धानी कहते हैं, आर्चिगोनिया या फीमेल पार्ट, प्लांट का, पौधे का फीमेल पार्ट आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया किस में होती है। आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा में होती है, टेरिडोफाइटा में होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है। तो ये 3 ग्रुप हैं जिनमें कि आर्चिगोनिया पाई जाती है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसे हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी पौधे, जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से आर्चिगोनिया पाए जाने वाले 3 समूहों के नाम है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट्स ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। शैवाल और जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अर्थात इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व क्या होता है। तो इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। एल्गी का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ऊपर, वो शैवालों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ जो पृथ्वी पर जिस तरह के हम लोगों को भोजन करते हैं वो ऐसे अंतरिक्ष में नहीं मिलता है, वहाँ शैवालों का उपयोग करते हैं। शैवालों से अनेक प्रकार की विटामिन के कैप्सूल बनते हैं, जैसे कि विटामिन ए और डी के। शैवालों से अनेक प्रकार की कॉस्मेटिक्स निर्माण किया जाता है। शैवालों से या एल्गी से अनेक प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, एक शैवाल या एल्गी होती है जिसका नाम है लैमिनेरिया डिजिटाटा। इस लैमिनेरिया डिजिटाटा से आयोडीन नामक केमिकल निकाला जाता है। तो आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि लैमिनेरिया डिजिटाटा शैवालों से आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो बहुत से केमिकल शैवालों से प्राप्त किए जाते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स बनाई जाती हैं शैवालों से। तो इस प्रकार जो शैवाल होते हैं इनका बहुत बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग जल भाग है, जो कि पूरी पृथ्वी का 75% है, और इसमें शैवाल ही शैवाल है। तो हमारी जितनी भी वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन का
लगभग 90% ऑक्सीजन इन शैवालों से ही प्राप्त होती है। तो शैवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म का क्या महत्व है? जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे। तो अनावृत बीजी पौधों का भी उपयोग, जैसे साइकस है, एक अनावृत बीजी पौधा है। साइकस में फल तो होता नहीं, इसका बीज ही बड़ा होता है और इसके बीज के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, उसमें भोजन जो होता है उसको निकाल करके, उसके बीज के अंदर का भाग निकाल करके साबूदाना बनाया जाता है, सागो। इसीलिए इसको, साइकस के प्लांट को सागो पाम कहते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियां जो होती हैं, उनकी पत्तियों से चटाइयाँ वगैरह बनाई जाती, पंखे वगैरह बनाए जाते। इनके स्टेम से रस्सियां भी तैयार की जाती। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं, ये मैदानी इलाकों में बहुत कम होते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। साइकस, पाइनस, एफेड्रा, जिंगो, नीटम, ये जिम्नोस्पर्म के पौधे ऑर्नामेंटेड भी होते हैं। इनको लोग घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सजावट के रूप में उगाते हैं। ये बहुत देखने में अच्छे होते हैं। तो ये शैवालों और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, अनावृत बीजी पौधों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है। इसके बाद है व्हाट इज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरी, विषम बीजाणु। हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणु क्या होते हैं? जिनमें कि अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ पौधों में क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, उनमें एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु होते हैं। जिनमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणु कहते हैं। ऐसा टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, जो विषम बीजाणु होते हैं या हेट्रोस्पोरी होते हैं, अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का पाया जाना। इसके बाद नेक्स्ट ये शॉर्ट नोट इन टर्म्स के बारे में बताना है। नंबर 1 है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या होता है? ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु होता है, बीजाणुओं के स्पोर्स के अंकुरण के पश्चात जो एक धागे नुमा रचना बनती है, उसकी शाखा बनती है, उसे प्रोटोनिमा कहते हैं। और उससे युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म होता है। तो वो प्रोटोनिमा ब्रायोफाइटा में बीजाणु से अंकुरण के पश्चात जो रचना बनती है, उसे प्रोटोनिमा कहते हैं, जिससे कि युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म होता है। एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और एंथ्रीडियम क्या होता है? ये पौधे का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, जिसमें कि मेल गैमेट या नर युग्मकों का निर्माण होता है, एंथ्रीडियम। इसी प्रकार से आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम प्लांट का क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है और इसमें फीमेल गैमेट या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या है? डिप्लॉयंटिक। डिप्लॉयंटिक क्या होता है? द्विगुणित सूत्र, जिसमें कि गुणसूत्रों के क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, उसको हम डिप्लोबायंटिक या डिप्लॉयड कहते हैं। तो जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है सभी प्लांटों की, वो डिप्लोबायंटिक होती है, उसमें 2 सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक में हैप्लॉयड होती है, सिंगल सेट होता है। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल को हिंदी में कहते हैं बीजाणु पर्ण। मतलब जिन पत्तियों में बीजाणु लगे होते हैं, स्पोर्स लगे होते हैं, उन्हें बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। जैसा कि टेरिडोफाइट में होता है। टेरिडोफाइट में पत्तियों को बीजाणुपर्ण कहते हैं, क्योंकि इनमें पत्तियों में बीजाणु लगे होते हैं, गुच्छे के रूप में लगे होते हैं, तो इन्हें बीजाणुपर्ण कहा जाता है। इसके बाद आता है आइसोगेमी। आइसोगेमी क्या होता है? मतलब गैमीट्स एक जैसे हो,
मेल और फीमेल गैमीट नर और मादा युग्मक एक जैसे हों, दोनों गतिशील हो, दोनों का आकार एक जैसा हो, तो शेप, साइज एंड फंक्शन, उनका आकार, प्रकार और उनकी संरचना, उनकी गतिविधि सब एक जैसी होती है, तो जिन युग्मकों की, तो उनको आइसोगेमस कहते हैं, आइसोगैमीट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा शैवालों में और कवकों में, एल्गी और फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन आइसोगेमस टाइप का होता है। वैसे इसमें 3 प्रकार का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो ये जब हमने शैवालों का डिस्कस किया है एल्गी का, तो उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पर आइसोगेमस क्या होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के युग्मकों का, गैमीट्स का निर्माण होता है, एक ही प्रकार के गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा, तो उसे आइसोगेमी कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए प्लांट किंगडम के, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर प्लांट किंगडम समाप्त हुआ। धन्यवाद।